चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स दिख रहे हैं, चेहरा उम्र से कई गुना ज़्यादा बुढ़ा नज़र आ रहा है, या फिर बहुत सारे दाग धब्बे हो गए हैं चेहरे पे, चेहरा बहुत ही ज़्यादा काला पड़ गया है, लगाते ही लग रहा है ना चेहरा एकदम शीशे की तरह चमकदार। तो ऐसा ही आपका भी चेहरा होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 बार जब आप इसे यूज़ कर लोगे, सारे रिंकल, सारी झाइयाँ, सारा कालापन जो है ना बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन बिल्कुल इस तरह से ग्लास स्किन हो जाएगी। तो चलिए मैं आज आपको ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे कि पहली ही बार में आपको रिजल्ट दिखेगा। जो आपके चेहरे के ऊपर फाइन लाइन रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए थे, वो भी तुरंत ठीक होंगे। साथ ही साथ आपका जो काला पड़ा हुआ चेहरा था, वो तुरंत निखर जाएगा, एकदम हीरे की तरह, शीशे की तरह चमकने लगेगा। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको लेना है कच्चा दूध। कच्चा दूध लेते हो तो बहुत बेस्ट है, अगर कच्चा दूध ना हो तो बॉयल भी ले सकते हो। अब कच्चा दूध लेने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से वाइप अपने पास रख लीजिए, कॉटन पैड भी रख सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। नहीं है कुछ भी तो आप एक कॉटन का सिंपल कपड़ा लीजिए, उसको गीला करके अच्छे से निचोड़ करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, अब देखिए आपने क्या करना है कि इस तरीके से एक बाउल ले लेना है और यहाँ से कच्चे दूध की लगभग आधी जैसी चम्मच इस बाउल में हम ले लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने लेनी है ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन इसके अंदर लगभग 4 से 5 बूंदें ऐड कर लेनी है। ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह या शाम जब भी आपको टाइम लगता है, उस टाइम पे आप इसे कर सकते हैं। सर्दियों में अक्सर हमारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा फट जाता है, काला पड़ जाता है। अगर ये उपाय आप रोज़ाना करते हो तो आपका चेहरा सर्दी के मौसम में भी कभी नहीं फटेगा, कभी भी काला नहीं पड़ेगा। तो अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैंने फिंगर की मदद से मिक्स कर लिया है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही थोड़ी होती हैं और फिंगर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। अब आपने क्या करना है कि ये वाइप लेना है और इसकी मदद से अपने चेहरे के ऊपर इसको टैप टैप करते हुए इस तरीके से लगा लेना है। अच्छी तरह से टैप टैप करते हुए पूरे फेस के ऊपर हम इसे लगा लेंगे, थोड़ी देर लगा रहने देंगे, और जब ये सूख जाएगा तो हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करेंगे तो आप देखोगे कि सारी मैल, गंदगी आपको नीचे गिरती हुई खुद ब खुद दिख जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और सारी चीज़ें मैं आपको कैमरा के सामने ही लाइव रिज़ल्ट करके दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है फिर, इस तरीके से टैप-टैप करते हुए 1-2 लेयर्स आप लगा सकते हो, उसको अच्छी तरह से सूखने दें और फिर इस तरह से आराम से मसाज करते हुए उसको निकाल लें। और अगर ऐसा नहीं करना है तो जो टॉवल, गीला टॉवल या फिर वाइप जो भी आपने ले रखा था, उसकी मदद से अपने चेहरे को करेंगे इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन, ठीक है? खासकर ये जो अंडर आई का एरिया होता है, हम काजल लगाते हैं, फैल जाता है, तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से नीटली क्लीन करोगे। अच्छे से अपना पूरा फेस आपने क्लीन कर लेना है एंड उसके बाद मैं रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा आपको दिख रहा है ना ये वाइप, ये साफ दिख रहा है, ये वाइप गंदा दिख रहा है आपको। तो इसी तरह से ये गंदगी को खींच बाहर निकालता है, इतने मैजिकली काम करता है दूध। बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है आपके लिए कच्चा दूध। आप 1-2 बार यूज़ करोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो जब तक यूज़ नहीं करते हैं, चीज़ों का पता नहीं चलता है। ऐसे ही बहुत सारी छोटी-छोटी टिप्स मैं आपके साथ यहाँ पे पूरे वीडियो में शेयर करती रहूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप मत कीजिएगा, स्किप करते हो तो बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, जिनकी हम रोज़ाना गलती करते हैं और हमारा जो फेस है वो डेली डल होता चला जाता है और रेमेडी का भी सही रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है। बाकी इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए आए हो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये स्टेप हमने कर लिया, ठीक है? अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डेड स्किन जमा हुई है, काली परत चढ़ी हुई है, तो आप क्या करोगे कि आप चावल का आटा लोगे, दूध की मदद से उसको मिक्स करोगे, थोड़ी-सी उसमें ग्लिसरीन या फिर आप शहद ऐड करोगे और उसको एक थोड़ी-सी देर के लिए पैक की तरह लगाओगे अपने चेहरे के ऊपर हल्के-हल्के हाथों से। जब वो गीला होगा, अगर सूख गया तो थोड़ा पानी मार करके अच्छे से रब करके आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें, ठीक? फिर उसके बाद आपको ये स्टेप करना है। क्या करना है, आपने लेनी है ग्लिसरीन। ये जो ₹5 की ग्लिसरीन आती है ना, बस काफ़ी है आपके लिए। तो ये ग्लिसरीन आपने लेनी है एंड ये जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, इसको भी आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डल, ड्राई, रूखी बेजान स्किन है आपकी, तो आप इसको
डेली रात को सोने से पहले अपने चेहरे पे लगा दें, पूरी रात रखे रखें, सुबह मॉर्निंग में अपना चेहरा साफ कर लें। खुद ब खुद आप 2 ही दिन में देखोगे कि आपकी जो स्किन है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, ग्लो कर रही है, एकदम शीशे की तरह चमक रही है। तो क्या करना है, मैं यहाँ पे अपने हाथों पे ही ले रही हूँ, आप चाहें तो आप बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ली है ग्लिसरीन, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतनी में आप ग्लिसरीन ले लीजिए। अब इसके अंदर क्या करना है, आपने लेना है ये विटामिन ई का कैप्सूल है और ये हमें लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में विटामिन ई के कैप्सूल हैं तो आप समझिए कि आपकी स्किन कभी भी रूखी-सूखी, बेजान, काली पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि इतने ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होते हैं। विटामिन ई मतलब ब्यूटी विटामिन, आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही ये कैप्सूल्स होते हैं। अगर आपको हेयर फॉल होता है तो आप अपने ऑयल के साथ मिक्स करके इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, डार्क सर्कल हैं, तो आप इनके अंदर जो ऑयल होता है, ये देखिए इस तरीके से इन्हें खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं इसे हमेशा दाँतों से अपने तोड़ देती हूँ। खाने के लिए आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, बाकी 1 दिन में मतलब किसी भी मील के साथ 1 कैप्सूल लिया जा सकता है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हो, क्योंकि आजकल देखो हर कोई डॉक्टर बना बैठा है, तो वो भी काम नहीं करना है। ठीक जी, तो ये पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया इस ग्लिसरीन के साथ। अब ग्लिसरीन जो है, कितने भी आपके डल, बेजान झाइयाँ, झुर्रियाँ पड़ा हुआ चेहरा, हाथ-पैर क्यों ना हो, जब आप ग्लिसरीन लगाते हो, अपने होंठों पे लगाते हो, एकदम से नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, फटी हुई स्किन भी तुरंत ही रिपेयर हो जाती है। इसी तरह से ये आपके स्किन के ऊपर भी काम करने वाला है। तो पहले तो मैंने तुरंत ही इसको मिक्स कर लिया, क्योंकि ऑयल है, इधर-उधर फैले ना, इसलिए फटाफट से आपको ये काम कर लेना है, अगर आप अपने हाथ के ऊपर ही बना रहे हो। एक्चुअली होता यूँ है कि सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ताम-झाम के चक्कर में पड़ने के मतलब हमें लगता है कि आलस हो जाता है थोड़ा-सा, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे बेहतर है कि चलो छोड़ो यार, कल कर लेंगे। कल वो कभी नहीं आता, इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट उपाय बताती हूँ कि जिसको आप तुरंत ही कर सको, मतलब देखा या फिर मेरे साथ-साथ भी इसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे ले लिया है ये, एंड इसके बाद बहुत ज़्यादा फटती रहती है आपकी स्किन, तो आप थोड़ी-सी इसमें ग्लिसरीन डालना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मैं यहाँ पे ग्लिसरीन ले रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी-सी। ग्लिसरीन क्या करती है कि स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देते हैं। छाले के ऊपर लगाते हैं ना, डॉक्टर ही बोलते हैं, लगाते हैं तुरंत छाले, ठीक उसी तरह से आपकी स्किन को ये हील करने का काम करेगी। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, तो ये है मेरे हाथ में बादाम रोगन, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए डेली रात को सोने से पहले। बहुत ताम-झाम ना भी कर सको, तो आप ये जो शीशी है ये ला कर के रख दिए, बहुत सा टाइम तक चल जाएगी, मतलब सर्दी के मौसम में ला रही हो तो पूरी सर्दी भर चल जाएगी। इसके 2 ड्रॉप्स लिए अपने फेस के ऊपर लगाए, आपका काम हो गया। बहुत अच्छी तरह से मसाज करिए। मसाज कैसे करना है मैं आपको एकदम ऐसा स्टेप बता दूँगी, जिससे कि आपकी झुर्रियाँ जो है ना, तुरंत आपका जो स्किन है एकदम टाइट हो जाएगी। मैं बताती हूँ, पहले हम ये क्रीम बना लेते हैं। तो इस तरीके से लें, एंड इसके बाद देखो जी, इन सारी चीज़ों को एक अच्छा-सा बाइंड देने के लिए और बढ़िया से, ताकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी हमें फ़ील ना हो, मैंने लिया है एलोवेरा। एलोवेरा लें और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये जो क्रीम है, ये बहुत ही बढ़िया सी एक कंसिस्टेंसी में, ये देखिए आपके सामने तैयार कर रही हूँ, और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फाइनली एक जैसे मार्केट में मिलती है क्रीम में, उसी तरह से। अभी आपको बिल्कुल भी चिपचिपी फ़ील नहीं होगी, क्योंकि जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की, जैसे ग्लिसरीन ऐड किया, इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड किए, या फिर जो वैसलीन थी, वो सब आपको चिपचिपे से महसूस होते हैं, लेकिन एलोवेरा के ऐड करने से ही ये सारी चीज़ें एकदम मतलब आपको फाइन कंसिस्टेंसी में फ़ील होंगी, आपको बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगेगी। अब क्या करना है, जी हाँ, क्रीम आपको इतनी ही चाहिए, क्योंकि हमने मसाज 1 आध मिनट के लिए नहीं करनी है, लगभग 5 से 10 मिनट के लिए आपको ये मसाज करनी है। देखो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपके पास इतना आप थक जाते हो, नहीं आपको इतना टाइम है आपके पास, तो आप खाली 2 मिनट के लिए भी ये मसाज कर सकते हो, लेकिन बहुत ही जादुई ये मसाज आपके लिए होने वाली है। तो क्रीम पहले मैंने अपने फेस के ऊपर फैला ली है, इसके बाद ये जो मेरे हाथ में बच गई, देखो इसको अपने हाथों पे अच्छी तरह से, बहुत बार हम अपने हाथों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हाथों की जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा रिंकल से पड़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद हमारे हाथ जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार से हमें लगने लगते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी क्रीम अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं, हाथों के ऊपर इस तरीके से ज़रूर उसको लगा लीजिए, ठीक है? और बाकी ये जो हम स्टेप करने वाले हैं, उसमें तो हमें अपने हाथ के ऊपर भी क्रीम चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो पहले तो हम जो ये हमने क्रीम ली थी, अच्छी तरह से इस तरह से फैला लीजिए आप अपने फेस के ऊपर इसको, इस तरह से
अच्छे से फैलाने के बाद अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं। जिनको डार्क सर्कल हैं तो ये डार्क सर्कल को रिमूव करने का भी काम अब देखिए क्या करना है, पहले अच्छे से इसको लगा लीजिए ताकि इधर उधर ना जाए आपकी क्रीम और अच्छे से आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। अब अच्छे से जो आपके हाथ के ऊपर क्रीम थी उसको एक बार फिर से हम इस तरह से मल लेंगे और फैला लेंगे पूरे हाथ के ऊपर। फिर देखो ये जो चीज़ है इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपने फेस के ऊपर। देखो पहले हम इस पार्ट को टारगेट करेंगे, फिर इस पार्ट को टारगेट करेंगे, डार्क सर्कल्स को टारगेट करेंगे एंड फोरहेड पे और यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चिन एरिया पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हो जाती हैं तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। क्या करना है फटाफट से देख लेते हैं। आपने इस तरीके से लेना है और ये देखिए ये चीज़ यहाँ पे आपके ये जो मैंने चीज़ बताई ये काम करनी चाहिए इतने एरिया के ऊपर, ठीक है, इस तरह से यहाँ, ठीक। तो इस तरह से लेंगे और अच्छी तरह से 4-5 बार जब आप करोगे आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में, देखिए देखते चलिए, आपको बिफोर आफ्टर में आप फ़र्क महसूस करोगे। वीडियो को थोड़ा-सा पीछे ले जाइएगा अगर अच्छे से समझ ना आए, तो जब आप इस तरह से 4-5 बार भी करके देखोगे, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि वॉव! ये हमारी जो जॉ लाइन है कितनी ज़्यादा मतलब टोन्ड आपको फ़ील होगी, ठीक है? तो पहले तो ये कर लिया, वॉव! मतलब एकदम फेस कितना पतला-सा लग रहा है ना? अभी तो कमाल और देखिए। अब यहाँ पे टारगेट करेंगे ये इस तरह से, ये जो एरिया है यहाँ पे आकर के हम ये इस तरीके से 2 कर मिनट के लिए आपको ये काम करना है। इसके बाद डार्क सर्कल के लिए अपनी ये 2 फिंगर लेंगे, यहाँ रखेंगे और इस तरह से आपने मसाज करना है। मैं फटाफट बता रही हूँ आपको यही स्टेप्स, ये कम से कम 5 से 10 बार करने हैं। इसके बाद ये भी 5 से 10 बार करने हैं, ज़्यादा भी टाइम्स आप कर सकते हो। लगभग 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तक आप ये मसाज कर सकते हो। इसके बाद अब ये फिंगर जो है वो इस तरीके से आपने अपने फोरहेड के ऊपर चलानी है, ठीक है? इस तरह से, ठीक? तो इस तरीके से आपने करना है। बाकी आपके डार्क सर्कल्स के ऊपर इस तरह से अपनी फिंगर्स को घुमाएँगे, पहले क्लॉकवाइज़ फिर एंटी क्लॉकवाइज़। आप खुद ब खुद देखोगे, हैरान रह जाओगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है। बाकी नेक के लिए थोड़ा-सा गर्दन को अप करेंगे और इस तरह से। नेक की मसाज हमेशा इसी तरह से की जाती है। अगर आप सोचें कि नहीं ऐसा नहीं होता है, भई हम तो अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन नेक की मसाज इसी तरह से की जाती है, ठीक है? बाकी आप इस तरीके से भी अपने फेस को ये पूरा कवर कर रहा है, ये देखिए। अब आप बोलिए कि फेस और भी ज़्यादा टोन्ड लग रहा है या नहीं लग रहा है? जो भी आपके फेस के ऊपर पफीनेस थी, आइज़ के ऊपर, फेस के ऊपर, वो तुरंत निकल जाती है। तो कभी भी किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाना हो तो पार्लर-वार्लर छोड़िए, घर पे ही थोड़ा-सा टाइम लगा कर के ये काम कर डालिएगा। इसके बाद अब एक बोनस टिप और देती हूँ मैं आपको, ये तो मतलब पूरा ही गेम चेंज कर देगा आपकी झुर्रियों का। क्या करना है आपने, इसको आपको लगा रहने देना है, ये जो क्रीम है इसको साफ नहीं करना है इसी के ऊपर। ये मेरे हाथ में है एलम फिटकरी का टुकड़ा, ये इतना ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। ये ना मतलब अपने आस-पास जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको भटकने तक नहीं देता, मतलब इतना पावरफुल होता है। यकीन ना हो तो गंदे पानी का एक गिलास लें, उसमें घुमा करके देखें, आपका पानी एकदम तुरंत साफ हो जाता है। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने लेना है गुलाब जल। ठीक है, अभी मेरा गुलाब जल यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है, तो गुलाब जल लेना है और गुलाब जल को देखो डायरेक्टली या तो आप अपने फेस के ऊपर टैप-टैप कर दें या तो इसके ऊपर इस तरीके से लगा करके फैला लें और इसको आपने इस तरह से अपने फेस के ऊपर जो है घुमाना है। अच्छे से मसाज करनी है इसकी मदद से, बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि ये जो फिटकरी होती है आपकी स्किन को करती है थोड़ा-सा ड्राई, तो यहाँ पे हमने ऑयल ऑलरेडी लगा रखा है, ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है आपके चेहरे पे इसे लगाने का। अगर आपने फिटकरी का डायरेक्ट इस्तेमाल भी करना हो तो पहले अपने फेस को अच्छी तरह से कोई भी क्रीम लगा करके जिससे भी आप मॉइस्चराइज़ करते हो अपनी स्किन को वो लगाएँ, उसके बाद गुलाब जल डाल करके इसको अपने चेहरे पे इस तरीके से मसाज करें। अब थोड़ी देर में आप देखोगे कि आपकी फिर छोड़ देना है आपने ऐसे थोड़ा 2-3 बार इसको मसाज करके, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, हार्डली आधी कर मिनट के लिए इसे मसाज किया, छोड़ दिया। फिर देखो कि आपका चेहरा जो है आपको खुद ब खुद टोन्ड फ़ील होगा, कसा हुआ फ़ील होगा। बहुत इफ़ेक्टिव है। ट्राई करके देखिएगा, आपको तभी पता चलेगा। बाकी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं करती है, पैच टेस्ट करें, उसके बाद यूज़ करें और
या फिर बिल्कुल भी यूज़ ना करें जो आपको सूट नहीं करती है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।